नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, जीवन प्रेरक, फिर वास्तविक जीवन की प्रेरणा लेकर के आप सभी के बीच आया हूं। और यह संस्कार का तीसरा एपिसोड है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि संस्कार कैसे सफलता की नींव है, कैसे वो प्रथम सीढ़ी है संस्कार, जिससे हम सफलता के उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। और उस अंतिम सीढ़ी में भी संस्कार की सीढ़ी होनी चाहिए। पहला सीढ़ी जहां से हम शुरू करते हैं, वहां से लेकर के अंतिम सीढ़ी तक संस्कार ही होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग कोई चीज को अध्ययन करते हैं जिसमें सपोर्ट में कोई चीज होता है, उसी प्रकार अगर हम चल रहे हैं तो सपोर्ट का काम हमारे साथ संस्कार कर रहा है। तो प्रथम सीढ़ी से लेकर के अंतिम सीढ़ी तक हमारे साथ संस्कार होना चाहिए। हमारे साथ वो संस्कार जुड़ा होना चाहिए, हमारे रंगों में, हमारे खूनों में, हमारे नेचर में, हमारे बोली में, हमारे भाषा में, हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में, हमारे हर एक क्रिया जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की जाती है, उस हर एक चीज में संस्कार ही संस्कार दिखना चाहिए। और जब ऐसा हम करेंगे तो हम निश्चय ही सफलता की शिखर तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हमेशा हर चीज को बेहतर ढंग से करते हैं और उन्हें हर चीज का परिणाम बेहतर तरीके से मिलता है। अगर हमें किसी का दिल जीतना है, अगर हमें किसी के साथ रहना है, हमें अगर किसी के अपने बातों से बेहतर किसी को बोलना है, तो क्या हम वहां ऑड वर्ड का यूज करके हम वहां पे उसके दिलों को जीत सकते हैं, उसके दिलों में, दिमाग में अपना जगह बना सकते हैं? जी नहीं। अच्छा इंसान वही है जो जाने के बाद भी अपना छाप छोड़ जाता है, चाहे वह वर्ष के समय बिछड़ने की बात हो, चाहे इस धरती से अलविदा होने की बात हो। क्योंकि इंसान जब यहां जन्म लेता है तो उसकी उतनी चीजें नहीं रहती है कि इंसान क्या जिया, क्या पाया। इंसान जब जन्म लिया तो उस दिन यह नहीं रहता है कि यह साइंटिस्ट है, यह बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। यानी इंसान अपने जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। और उसका कर्म जो होता है, अगर उसमें संस्कार भरा पड़ा है, तो वह सबसे बड़ा आदमी ही नहीं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, महामानव बनता है वह। और आगे जाकर के उसकी बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध एक स्वयं एक राजा के पुत्र थे, किंतु उन्होंने राजपाट करना स्वीकार नहीं किया। वे निकल पड़े ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से, क्योंकि उनका एक मकसद था। क्योंकि जब वह रथ पे सवार होकर अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जा रहे थे, उन्हें रास्ते में कई विचित्र चीजें दिखाई दी। उन्हें कई विचित्र चीजें दिखाई दी। उन्हें एक मरा हुआ व्यक्ति मिला, उन्हें मृतक दिखाई पड़ा। उन्हें साथ ही साथ उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो कई चीजें उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा, वाकई इंसान इन गतिविधियों से जीते चला जाता है। उन्होंने इसके तह तक जाने की कोशिश की। और कहा जाता है जब वे ज्ञान अर्जित करने के लिए बैठते थे तो उनके आसपास विभिन्न तरह के प्राणी, विभिन्न तरह के जंगली जंतु आकर के बैठ जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल विनम्र था। वह दुश्मन को भी उसी प्रकार माफ कर देते थे जिस प्रकार व्यवहार वो अपने मित्रों से करते थे। वो बोलते थे कि इंसान के अंदर अगर गुस्सा की भाव है, गुस्सा का मतलब उसके अंदर करुणा नहीं है, तो वह इंसान नहीं, वह पशु के समान है। और पशु भी उससे बेहतर है जिसके अंदर अगर ऐसी मतलब गुस्सा और व्यग्र चीजें हैं अलग अलग। तो बोलते थे क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो विनम्रता से आती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये संस्कार जब इंसान के अंदर आ जाता है तो आगे चल करके बहुत सारी चीजों को दिखाता है। अंगुलीमाल डाकू को उन्होंने
बहुत ही, जब सब लोग बोले कि नहीं यह असंभव है, अंगुली माल डाकू के आगे जो जाता है उसे मार दिया जाता है, जो उसके आगे जाएगा उसको वो ख़त्म कर देगा, किंतु इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे जाना ही जाना है और उसको समझाना है। और वो गए, समझाए और उस पत्ती डाली से पत्ती तोड़वाए, बोले कि जैसे तोड़े हो उससे जोड़ो, यानी तो उसको लगा कि जो टूट गए उसको जोड़ा कैसे जाएगा। तब उन्होंने बोला कि जितने लोगों के तुमने सिर कत्ल किए हैं, क्या तुम उनको पुनः जोड़ सकते हो? जिन लोगों की तुमने उंगलियां काटी, क्या जोड़ सकते हो? क्या उन्हें नया जीवन दे सकते हो? तो वह अपना हथियार हरवा उनके चरणों में फेंक करके उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, आज से मैं आपका सेवक और इस समाज का सेवक, आपने मुझे बहुत बड़ी ज्ञान दी। तो अच्छा प्रेरक और अच्छी चीज़ें वह हैं जो आपको प्रेरणा दे अंदर से, जो बताए कि आपको एक नए सदमार्ग पे जाना है, एक आपको बेहतर चीज़ें करनी है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। और तो सोचते हैं कि तो बहुत पुरानी बातें हो गई, डिजिटली हम आ गए, बहुत सारी चीज़ों में इस बातों का व्यग्र नहीं है। लेकिन अगर आप संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं और वहाँ पर अपना बेहतर व्यवहार बनाते हैं लोगों के साथ, तो वे लोग ही आपको शिखर तक पहुँचा देंगे। क्योंकि घड़ा में पानी एक बाइक नहीं भरता है, उसमें बूंद बूंद करके उस घड़ा को भरा जाता है। क्योंकि अगर आप 1,00,000 रुपया देखते हैं तो वो भी 1 रुपये से बना है, 1 करोड़ देखते हैं तभी वो 1 रुपये से बना है। तो संस्कार भी एक एक बूंद जो आपके शरीर में, आपके रक्त में, आपके खूनों में, आपके शब्दों में, आपके वाणी में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, वो भरा होना चाहिए। जब आप बोलें तो ऐसा लगे कि संस्कार की आप खुद एक पटल हैं, उस पटल से बहुत सारी धाराएं निकल पड़ी हैं, नदियां बन कर के, गंगा बन करके, और उस गंगा रूपी धारा में संस्कार की धाराएं बहती जा रही हैं और लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उस धारा में लोग उस पावन धारा के साथ जुड़ करके खुद को मोक्ष की प्राप्ति की तरह समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपका विचार सही रहेगा और विचार के साथ लोग जुड़ेंगे तो आपकी सराहना अवश्य होगी। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लीजिए। हम किसी को बर्बाद करके क्या कर सकते हैं? आए दिनों में एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जिसमें एक कोई बिजनेसमैन 7-8 लोगों को खड़ा करके और उसने सबको गुब्बारा दे दिया था। गुब्बारा में वह बोला कि जिसके पास 1 मिनट तक गुब्बारा रह जाएगा वह विजयी होगा। देखिए, ये होता है सोचने का प्रभाव। लोगों ने सोचा जिसके पास रह जाएगा वह विजयी होगा, और वह क्या किया, वो उन लोगों को एक एक सुई थमा दिया। और वे लोग क्या किए कि लगा कि नहीं, हाँ अब हमारे हाथ में सुई। देखिए, यही होता है कल्चर। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का फोड़ना शुरू कर दिया, और एक अंतिम व्यक्ति बचा था उसको भी दौड़ा करके, उससे भी छीन कर उसका भी फोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ, समय समाप्त हुआ, समय डेडलाइन के अनुसार खत्म हो गई और वहां कोई भी विजेता नहीं था। जरा सोचिए, क्या ये संस्कार था? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वह चुपचाप बैलून लेकर के और वहां खड़े रहते तो क्या सभी लोग विजयी नहीं रहते? सभी लोग विजयी रहते, सभी लोग विनर होते। किंतु लोगों ने क्या सोचा, मुझे विजयी होना है, इसको विजयी नहीं होना है, इसको मैं हटा देता हूँ। और वो भी तो उनके प्रति वैसा ही सोच अपनाया। तो जैसा आप सोच दूसरे के प्रति अपनाएंगे वह भी आपके प्रति वैसा ही सोच अपनाएगा। जिस चीज को आप, अगर आप किसी को जो कुछ देंगे, यानी इस नेचर को जो आप देंगे वह आपको लौटाएगा। यानी आप किसी को आशीर्वाद देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप किसी को कर्ज यानी अभिशाप देंगे, आपको अभिशाप मिलेगा। आप किसी को गालियां बकेंगे, वो आपको गालियां देगा। जैसा आप दूसरे के साथ बांटेंगे आपके साथ भी वही मिलेगा। तो हम क्यों ना अच्छा बांटें? जब बांटना ही है तो हम क्यों ना अच्छा बांटें? हम अच्छे संस्कार को क्यों नहीं बांटें? और जब हम अच्छे संस्कार बांटेंगे, हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो एक दिन न एक दिन इस पटल से जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो हमारा नाम अवश्य रहेगा। क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह से लोगों को याद किया जाता है, एक सुकार्य और एक कुकार्य। क्योंकि जो अच्छे कार्य कर जाते हैं उनका पटल पे नाम रहता है, और उसके ठीक अपोजिट उस व्यक्ति का नाम रहता है जो कुकार्य यानी उनका अगेंस्ट वर्क किया रहता है।
यानी इस धरा पे श्री राम और रावण दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। क्यों? श्री राम ने सदाचार के साथ बेहतर काम किए और वही रावण जो कि इस उनके खिलाफ था। लेकिन दोनों का जब नाम लिया जाता है तो आप ही सोचिए किसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आप वाकई कहेंगे कि श्री राम का। क्यों? रीजन यह है, काम कीजिए, नाम तो दोनों में शिखर पे ही लोगों का होगा, किंतु जब आप अच्छाई का काम करेंगे, आप संस्कार से जुड़े रहेंगे, तो संस्कार की पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी तक आप ही दिखाई देंगे और आपके साथ बालक, बुजुर्ग, युवा सब लोग जुड़ेंगे। और जब आपके साथ बालक, बुजुर्ग, युवा सब लोग जुड़ेंगे, यानी सबके दिलों पर आपका राज होगा, सभी लोग आपकी सराहना करेंगे। तो अगर उस समय भी आप संस्कार को बनाए रखेंगे, जब आप पटल पे होंगे सक्सेस के, सफलता के, और उस समय भी आप बांटेंगे, तो आप अवश्य सफल रहेंगे। तो सबसे जो पहली सीढ़ी है वह संस्कार ही है और अंतिम सीढ़ी भी संस्कार ही है। इस संस्कार के सीढ़ी से ही सफलता प्राप्त की जाती है। जीवन में 3 शब्द याद रखिएगा। अगर आपके पास सोच, स से सोच सही है, स से सद्विचार सही है, और स से सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, और स से सही दिशा आपके पास है, तो याद रखिए अगर संघर्ष आपके साथ है स से, और स से अगर आप संस्कार से परिपूर्ण हैं, तो याद रखिएगा एक स का वर्ड आपके पास बिना आए नहीं रहेगा, और वो है सफलता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।